जय गुरुदेव। यह बात सन 2009 की है। वह कौन थे जिन्होंने बस कंडक्टर के रूप में सहायता की थी। नवंबर का महीना था। मैं अपने मायके बिहरा गांव, जो बिहार के सासाराम ज़िले में है, गई थी। मेरी माँ की तबीयत खराब थी। मैं माँ को देखकर वापस टाटानगर में साकची को जा रही थी। मेरे साथ मेरा छोटा लड़का था। जब मैं बस स्टैंड आई, कंडक्टर से टिकट के लिए कहा तो वह बोले कि सभी सीट पहले से बुक है। मैं बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत प्रार्थना की कि भैया, हमको जाना बहुत ज़रूरी है। अगर यह बस मुझे नहीं मिली तो इस समय मैं छोटे बच्चों के साथ कहाँ जाऊँगी। थोड़ी देर में सांझ घिर आएगी, लेकिन मेरी बात का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। कहने लगा, 1 सप्ताह बाद आइए तो आपको सीट मिल जाएगी। मैं बहुत सोच में पड़ गई और कोई साधन भी नहीं था जिससे मैं चली जाती। अचानक मुझे ट्रेन की बात याद आई कि क्यों ना ट्रेन से चलूं, लेकिन बाद में याद आया कि आज रविवार का दिन है। आज टाटानगर के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। मेरा गांव स्टेशन से बहुत दूर था। दिन का 2 बज गया था। अब मेरा रास्ता हर जगह से बंद हो गया था। ना मैं मायके जा सकती थी और ना ही ससुराल। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था, शाम हो रही थी। उसी क्रम में मेरी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। मिथिला का नियम है, भदवा तिथि में कहीं निकला नहीं जाता। दुर्भाग्य, आज वही तिथि पड़ी थी। अब तो मेरा मन और घबरा गया और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे रोते हुए देखकर मेरा लड़का अभिजीत भी परेशान हो रहा था। लड़का बोला, घबराओ मत, एक बार मैं फिर कंडक्टर से मिलूं, अगर होगा तो आगे की तारीख का टिकट कटा लूँगा। जैसे ही हम लोग वहाँ पर गए, हमें एक मंदिर दिखा जिसमें माता जी, गुरु जी का फ़ोटो लगा हुआ था। गुरुदेव माता जी के चित्रों को देखकर मैं फिर रोने लगी और आर्त भाव से प्रार्थना करने लगी, हे गुरुदेव, अब रात होने जा रही है, बस जाने वाली है। मैं महिला जाति रात में इधर उधर कहाँ भटकती फिरूंगी। अब तो आप ही सहारा हैं। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। मैं बस को अपलक निहारे जा रही थी। अचानक बस कंडक्टर पर नज़र पड़ी तो सन्न रह गई। वह हूबहू गुरुजी जैसा दिख रहा था। इसी बीच वह टिकटों का हिसाब करने लगा। ड्राइवर और कंडक्टर के बीच बातें होने लगी। कंडक्टर कह रहा था कि 2 सीट का पैसा कम है। बस मालिक बोल रहा था कि जब 1 महीना से पूरी सीट फुल है तो पैसा यहाँ से कहाँ से कम हो जाएगा। जब बस में अंदर जाकर देखा गया तो बीच में 2 सीटें खाली थी। इतना सुनते ही वहाँ भीड़ लग गई, भगदड़ मच गई। सभी यात्रियों को जाने की जल्दी थी। कोई कहता हम 1000 देंगे, कोई कहता हम 2000 देंगे। सभी रुपए निकालने लगे। इसी बीच कंडक्टर जोरों से चिल्लाया, मैं किसी का रुपया नहीं लूँगा। अभी कुछ घंटे पहले एक माँ बेटा जो टिकट के लिए घूम कर गए हैं, मैं उन्हीं को यह सीट दूँगा। इतना सुनते ही खुशी के मारे आंसू निकल आए। मैंने श्रद्धापूर्वक गुरुदेव माता जी को प्रणाम किया। तब तक मेरा बेटा भी दौड़कर मेरे पास आया और बोला, माँ, टिकट की व्यवस्था हो गई, जल्दी चलो। हम बस की ओर दौड़े पड़े। जब हम बस पर चढ़े तो सभी बस यात्री शोर करने लगे, कहने लगे, पीछे जाइए, पीछे जाकर बैठिए। हम लोगों ने 1 महीना पहले टिकट बुक कराया है, इसलिए आप पीछे जाकर बैठिए। तभी कंडक्टर आए और बोले, आप परेशान ना हो। उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को 16-17 नंबर की सीट पर बैठा दिया और बोले, आप लोग आराम से बैठिए, चिंता ना करें, मैं
आता जाता रहूँगा। इस तरह जहाँ जहाँ बस रुकती वे हम लोगों से पूछते रहते कि कोई कठिनाई तो नहीं है। इस तरह हम सुबह 9 बजे रांची पहुँच गए। वहाँ से दूसरी बस द्वारा टाटा नगर सही सलामत पहुँच गए। इस तरह से गुरुदेव ने बस में आकर मेरी सहायता की। जब अब सोचती हूँ तो लगता है कि मेरे प्रार्थना करने पर गुरुदेव मेरी सहायता करने स्वयं चले आए। आज भी जब मैं घटना को सोचती हूँ तो गुरुदेव की कृपा का सहज ही एहसास हो जाता है और हमारी आंखें श्रद्धा से नम हो जाया करती है। जय गुरुदेव।